Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल किसे कहते हैं? ट्राई का मतलब होता है तीन और एंगल का मतलब होता है जाविया। ठीक है, यानी तीन जावियों पर मुश्तमिल अशकाल को हम क्या कहेंगे? ट्राई एंगल। जैसे कि ये आपके पास एक ट्राई एंगल है, क्योंकि इसमें तीन एंगल है, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है। तो ये सारी जो आपके पास शेप नज़र आ रही है, ये सभी आपके पास ट्राइंगल हैं। ठीक है, तो इससे पीछे लिखा हुआ राइट एंगल। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री का जाविया। ठीक है, उर्दू में हम इसे कहते हैं कायमातुज़ जाविया, यानी कि वो ट्राइंगल जिसमें एक जाविया जो है 90 डिग्री का हो, तब हमने उसे कहना है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, या उर्दू में कहना है कायमातुज़ जाविया मुसल्लस। ये जो आपके पास बॉक्स नज़र आ रहा है, ये होता है 90 डिग्री का जाविया। ठीक है, आपके पास इधर भी बॉक्स नज़र आ रहा है, इधर भी नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये सभी जो आपके पास ट्राइंगल हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेजरमेंट इन सेंटीमीटर ऑफ टू ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर। तो उसने कहा कि आपके पास पता है कि ट्राइंगल की तीन साइडें होती हैं, एक, दो और तीन। तो उसने कहा है कि दो साइड्स की जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। ठीक है, जैसे कि ये 12 सेंटीमीटर दी हुई है और ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपने करना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। तो आपने हर केस में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ड्रान टू स्केल। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इन सभी की जो पैमाइश है, जैसे कि 12 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, ये एग्जैक्ट स्केल की मदद से नहीं लिखी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है आपने करना कि आपने एक्स मालूम करना है तो स्केल का एक पॉइंट इधर रखा और एक पॉइंट इधर रखा और बता दिया कि ये इतने सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा नहीं करना। इसके लिए आपने एक फार्मूला अप्लाई करना है, वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हम पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। उर्दू में हम इसे कहते हैं मसला फिसागोरस। ठीक है, तो इसका ये सिंपल फार्मूला आपने याद रखना है कि जब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई हो और उसकी दो साइड्स की लंबाई भी दी हुई हो, तो तीसरी की आपने फाइंड करनी है, तो तब आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो ट्राइंगल से मतलब कुछ बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है, जैसे कि ये ए बी सी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल की जो बी सी साइड है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम कहते हैं बेस, उर्दू में कहते हैं कायदा। और ये जो आपके पास ए सी यानी कि वर्टिकल लाइन है ट्राइंगल की साइड की, इसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, उर्दू में इसे कहते हैं अमूद। और ये जो आपके पास 90 डिग्री का जाविया है, इसके सामने वाली जो साइड है ना ए बी, इसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, उर्दू में कहते हैं वितर। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो वितर की लंबाई होती है वो कायदा से और अमूद से ज़्यादा होती है। यानी कि आपने याद रखना है इसका फार्मूला कि हाइपोटेनस का, इसका जो हाइपोटेनस यानी वितर का स्केयर होता है वो किसके इक्वल होता है? वो बेस का स्केयर प्लस एल्टीट्यूड के स्केयर के इक्वल होता है। यानी कि हाइपोटेनस का स्केयर यानी वितर का स्केयर किसके इक्वल होता है? बेस का स्केयर प्लस एल्टीट्यूड का स्केयर। इन दोनों का स्केयर करें और इन दोनों का सम करें, तो फिर ये हाइपोटेनस के स्केयर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, इसी को हम अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि हमने इधर एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो बाई पैथागोरस थ्योरम, तो ये मैंने पैथागोरस थ्योरम का फार्मूला लिख दिया है, हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस एल्टीट्यूड का स्केयर। अब इधर देखें आपके पास हाइपोटेनस क्या है? मैंने कहा था आपका जो राइट एंगल 90 का जाविया होगा, उसके सामने वाली साइड जो होगी, इसके सामने वाली साइड जो ये है वो आपका हाइपोटेनस होगा। तो इधर आपका हाइपोटेनस एक्स है, तो उसका मैंने स्केयर लिख दिया। ठीक है, अब बेस देखें आपके पास कितनी है? ये आपके पास हॉरिजॉन्टल जो लाइन है बेस 5 है। ठीक है, तो ये 5 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब एल्टीट्यूड आपके पास ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपके पास है एल्टीट्यूड, ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका स्केयर। अब एक्स का स्केयर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 5 का स्केयर 25 आ जाएगा और 12 का स्केयर 144 आएगा। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो 169 आएगा इधर एक्स का स्केयर, और हमने तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो अब हम एक्स स्केयर को ख़त्म कैसे करेंगे? तो हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं, क्योंकि स्केयर और स्केयर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या किया? स्केयर रूट ले लिया। ठीक है, तो 169
इसका भी स्क्वायर रूट। देखिए अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो x आ जाएगा। अब ये है इसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है 169 का। तो आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से करते हैं 169, तो इसकी तस्दीह करते हैं तो ये किससे होगा, 13 से होगा। 13 एक बार 13 14 15 16 तो 39 होगा, फिर 13 से होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 13 दो बार आ रहा है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो x है ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू इस पॉइंट पे मालूम करनी है। ठीक है, यानी कि आपने बेस की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो हम पहले वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेनस आपके पास क्या है, देखें ये आपके पास 90 का एंगल है, इसके सामने वाली साइड जो है ये आपका हाइपोटेनस है, तो ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और बेस आपके पास x है वो मालूम करना है, उसका स्क्वायर वैसे ही प्लस एल्टीट्यूड क्या है आपके पास, ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन है 6 सेंटीमीटर, ये आपका एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, x का स्क्वायर वैसे लिख देना है, और 6 का स्क्वायर 36। अब आपने x की वैल्यू मालूम करनी है तो x को आपने अकेला करना है। ठीक है, 36 को इधर ले हैं। ठीक है, तो इधर 36 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 64 माइनस 36, तो इसको माइनस करेंगे आपका आंसर क्या आएगा, माइनस करते हैं 64 माइनस 36, तो इधर से कैरी लेंगे 14 में से 6 निकालेंगे 8, 5 में से 3 निकालेंगे 2, तो ये 28 आएगा, प्लस का बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव साइन है, तो ये x स्क्वायर आ गया। अब आपने तो निकालना था x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ लेना है, तो 28 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 28 की आपने तज्ज़ीह करनी है, यानी कि फैक्टराइजेशन करनी है, तो हम कैसे करेंगे, 28 को अंदर रखना है। ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं, पहले 2 से हो जाएगा। ठीक है, 2 एक बार 2 4 2 8, दोबारा इसको 2 से करेंगे तो 7 आएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 2 दो बार आए तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 7 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखें 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे, लेकिन 7 का नहीं होगा, 2 बाहर आ जाएगा और 7 के ऊपर अंडर रूट वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ सेंटीमीटर लिख देना है, तो ये आपका यानी कि कायदा बेस आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू। अच्छा जी, तीसरा पार्ट है, यहाँ पे आपने x की वैल्यू यहाँ पे मालूम करनी है, तो आप इसे यानी कि ये आपके पास 90 डिग्री का ज़ाविया है, ये तो आपको पता है, ये आपका 13 जो है ये हाइपोटेनस होगा, तो ये x जो है इसे आप बेस भी कह सकते हैं, या आप इसे एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, और इसे ये जो 5 सेंटीमीटर है इसे भी आप बेस के तौर पर भी ले सकते हैं और एल्टीट्यूड के तौर पर भी ले सकते हैं। तो इधर वैल्यूज़ पुट करता हूँ मैं, ये जो आपके पास हाइपोटेनस है, देखें ये 90 डिग्री का ज़ाविया है, इसके सामने वाली जो साइड होगी ये आपका हाइपोटेनस होगा, तो ये 13 आएगा उसका स्क्वायर। ठीक है, और बेस मैंने कहा आप चाहे x को ले लें चाहे इसको ले लें। ठीक है, अगर मैं इस तरफ से देखता हूँ ना कि इस तरफ ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये आपका फिर बेस होगा, तो मैं 5 सेंटीमीटर बेस को ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा बेस और उसका स्क्वायर, और एल्टीट्यूड ये आपका फिर एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, x जो है, ठीक है, ये एल्टीट्यूड है, उसको मैंने x का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 30 का स्क्वायर ओपन करें 13 का तो 169 आता है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस x का स्क्वायर। अब x को स्क्वायर को अकेला करें, 25 को इधर ले आएँ, 169 माइनस 25। ठीक है, तो इसको माइनस करें तो 144 आता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना था, आपने तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो अब मैं एक्स स्क्वायर को इधर लिख देता हूँ। ठीक है, और 144 को दूसरी तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, 144 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 144 तो ये किससे होगा, 2 से डिवाइड होगा, 7 2 14 और फिर 2 2 4, फिर इसको दोबारा 2 से करें तो 3 2 6, कैरी इधर 12 हो जाएगा, 6 2 12, फिर दोबारा 2 से करें तो 2 एक बार 2 और 8 2 16, फिर इसको दोबारा 2 से करें तो
तो 9 2 18 हो जाएगा। फिर दोबारा 2 से करें तो 3 3 9 और 3 1 3। तो ये एक 3 का स्केयर आ जाएगा, फिर 2 का स्केयर आ जाएगा और फिर 2 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्केयर मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 का स्केयर मल्टीप्लिकेशन 3 का स्केयर। ठीक है, तो अब देखें ये स्केयर इन सभी का अगर मैं काट लूँ तो इन तीनों का स्केयर आ रहा है, तो ये तीनों का स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 3 2 6 6 2 12। तो एक्स का आंसर आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है। यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये आपके पास हाइपोटेनस है क्योंकि ये 90 डिग्री का ज़ाविया जो है उसके सामने वाली साइड है। ठीक है, तो अब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। हाइपोटेनस आपके पास क्या है, एक्स है, तो इधर आपका एक्स का स्केयर आ जाएगा इज़ इक्वल टू बेस आपके पास क्या है। आप देखें ये बेस आपके पास ये वाली हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये आपके पास है 24 का स्केयर। ठीक है, तो 24 का स्केयर प्लस एल्टीट्यूड आपके पास क्या है, एल्टीट्यूड देखिए आपके पास ये वर्टिकल लाइन जो है ये 7 है, तो 7 का आपने स्केयर लिख देना है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का स्केयर इज इक्वल, अब एक्स का स्केयर आपने ऐसे लिख दिया और 24 का स्केयर यानी 24 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16, 6 लगा 1 से 4 1 2 8 1 9 और 4 2 8 2 2 4, तो 6 आ जाएगा। 8 8 16 1 17 और 4 में जमा कर दें तो 5 5 7 6 आ जाएगा। और इसमें 7 और 7 49 जमा कर दें तो ये इसमें 49 को जमा करें तो आपका आंसर आएगा 6 6 12 13 14 15, 5 लगा 1 आंसर, 7 8 9 10 11 1 12 2 लगा 1 आंसर, 5 और 1 6 625 आएगा। ठीक है, तो आपने तो एक्स की वैल्यू मालूम करनी थी, तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं, क्या आएगा, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब 625 है, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 625 तो ये 5 से होगा क्योंकि लास्ट वाला हिस्सा 5 है, तो 5 1 बार 5 ये 12 हो जाएगा, 5 2 10 और 5 5 बार 25। फिर दोबारा 5 से करते हैं तो 5 2 10 ये 12 है, तो इधर 2 हासिल हो जाएंगे, 5 5 25। फिर दोबारा इसको 5 से करते हैं, 5 5 25, फिर 5 1 बार 5, तो ये 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, हमने इसका पेयर बना लिया, 5 को पहले 2 बार लिख दिया उसका स्केयर, फिर 5 का इसका स्केयर लिख दिया, तो ये इसका स्केयर रूट आ गया। अब देखें इसका स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसका स्केयर भी इससे स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है। तो यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू ये मालूम करनी है, यानी ये आपके पास बेस है। तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। हाइपोटेनस आपके पास ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है ये हाइपोटेनस है, तो ये आपका 30 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और बेस आपके पास क्या है, ये हॉरिजेंटल लाइन बेस है, तो इसका आपने वैल्यू पुट की, ये एक्स है। ठीक है, और एल्टीट्यूड आपके पास क्या है, ये हो वर्टिकल लाइन जो है ये 18 का स्केयर है। ठीक है, तो अब इसका स्केयर ओपन करते हैं। 30 को आपने 30 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 900 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स का स्केयर आ जाएगा, और 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 8 8 64, 4 लगा 6 हासिल, 8 1 बार 8 9 10 11 12 13 14 और फिर 8 1 बार 8 और 1 1 बार 1 4, 8 4 12 2 लगा 1 हासिल, 1 1 2 3 324 आ जाएगा। अब 3 आपने एक्स को अकेला करना है, 324 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 900 माइनस 324 इज इक्वल टू एक्स का स्केयर। तो 900 में से 324 को माइनस करें तो 10 इधर से कैरी लेंगे, तो 10 में से 4 निकालेंगे 6 आएगा, इधर 9 में से 2 निकालेंगे 7 आएगा, इधर 8 में से 3 निकालेंगे 5 आएगा, तो ये 5 7 6 आएगा इज इक्वल टू एक्स का स्केयर। तो आपने एक्स मालूम करना था, दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं।
अब ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, अब 5 7 6 है, इसका स्केयर रूट फाइंड करना है। तो ये थोड़ा बड़ा नंबर है, तो हम क्या करते हैं, तो जब आपके पास कोई नंबर बड़ा आ जाए तो हम उसका स्केयर रूट जो है बाई डिवीजन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो 5 7 6 है, तो हम क्या करते हैं, हम राइट से लेफ़्ट की तरफ पेयर सेलेक्ट करते हैं, जोड़े। तो ये एक जोड़ा ये हो गया, अब ये केला है तो ये केला आएगा, ठीक है। तो अब अब अपने वो नंबर चूज़ करना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 5 से छोटा आए, ठीक है। तो वो 2 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अब माइनस करें 1 आएगा। अब 2 को आपने डबल करना होता है तो ये 4 आ जाएगा। अब 1 छोटा है तो ऊपर आपने एक जोड़ा उतार लिया, ठीक है। अब 4 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर 176 के करीब नहीं या इक्वल आ जाए, तो वो 4 ही होगा, ठीक है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आएगा। एक हाँ से 4 को 4 से करें 16 और एक 17, तो इसका मतलब आपका x जो है ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट जो है वो 24 और साथ में आपने सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट है। तो यहाँ पे आपने ये x की वैल्यू यहाँ पे मालूम करनी है। तो ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है, क्योंकि ये 90 डिग्री का ज़ाविये के सामने वाली साइड है, ठीक है, अपोजिट साइड है। तो अब इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। हाइपोटेनस से आपके पास x है, ठीक है, तो उसका स्केयर इज़ इक्वल टू बेस आपके पास क्या है, बेस देखें आपके पास ये वाली जो है हॉरिजॉन्टल लाइन वो 6 का स्केयर आ जाएगा, और एल्टीट्यूड आपका ये वर्टिकल लाइन 8 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और 6 का स्केयर 36 आ जाएगा, 8 का स्केयर 64 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करें तो आपका आंसर 100 आएगा। अब 100 के आप फैक्टराइजेशन पहले हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं, ठीक है। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। तो अब आपने 100 का स्केयर रूट निकालना है, ठीक है। तो हम इसको बाई फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो 100 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये 50 आएगा। फिर दोबारा 2 से करते हैं तो 25 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो हम इसको 2 का स्केयर और 5 का स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है। 5 का स्केयर और 2 का स्केयर। तो अब देखिए दोनों का स्केयर है, तो दोनों का स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 2 10, तो ये सेंटीमीटर। तो ये आपका पास x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन एन आइसोसलीज राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसलीज कहते हैं मसावी स्कैन मसलस को, यानी ऐसी मसलस जिसकी 2 साइड्स यानी अजला की लंबाइयाँ बराबर हों, उसे कहते हैं आइसोसलीज, ठीक है। उसके बाद है राइट एंगल, यानी उसमें एक ज़ाविया जो है 90 डिग्री का भी हो। ऐसी ट्राइंगल जिसके 2 अजला की लंबाइयाँ बराबर हो और एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो, ठीक है। द स्केयर ऑफ हाइपोटेनस, उसके हाइपोटेनस का जो स्केयर है वो क्या है, वो 98 सेंटीमीटर है। तो आपने करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। तो आपके पास आइसोसलीज ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, यानी उसके 2 अजला की लंबाइयाँ बराबर हैं। तो आपने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। तो उसकी लेंथ की लंबाइयाँ मालूम करनी है जो कि इक्वल साइड्स की हैं। तो मैंने इधर एक ट्राइंगल बनाई है जो कि राइट भी है और आइसोसलीज भी है। देखिए ये आपके पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इधर C पे 90 डिग्री का ज़ाविया है, ठीक है। और ये जो उसकी साइड है ना AC और BC, ये दोनों उसकी सेम है, यानी उसको मैंने x का नाम दे दिया, ये दोनों सेम है। और दूसरा उसने दिया हुआ है कि स्केयर ऑफ हाइपोटेनस, ये उसका हाइपोटेनस है, यानी कि 90 डिग्री का ज़ाविया जो इसके सामने वाला जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है। वो उसने दिया हुआ है कि उसका हाइपोटेनस जो है वो मैंने नाम दे दिया उसको AB का, उसका स्केयर है वो क्या है, 98 सेंटीमीटर है। तो इधर मैं लिखता हूँ, सिंस वी नो डैट इन आइसोसलीज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। हम जानते हैं कि आइसोसलीज राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स इज़ सेम, ठीक है। तो उसमें 2 जो साइड्स होती हैं, यानी मैंने साइड ली है AC और BC, वो सेम होती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि मेजरमेंट जो है आपके पास AC जो है
किसके इक्वल है मेजरमेंट ए सी, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो है बी सी के इक्वल, मेजरमेंट बी सी के इक्वल है। तो मैंने ए सी और बी सी को नाम दे दिया है, इधर भी एक्स को सेम नाम दे दिया है और इधर भी एक्स का, तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इधर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या था, आपके पास था हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल था, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखें आपके पास हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है ए बी, तो इधर मैं लिखता हूँ हाइपोटेनस है ए बी और उसका स्क्वायर, ठीक है। बेस क्या है आपके पास, बेस है ए सी, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ए सी उसका स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या है आपके पास, एल्टीट्यूड है बी सी, यानी कि आपका पास ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, बी सी उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ए बी का स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है कि वो क्या है 98 सेंटीमीटर है, तो इधर मैं लिखता हूँ 98 सेंटीमीटर। और ए सी आपके पास क्या है, वो एक्स के इक्वल है और उसका स्क्वायर आ जाएगा। और इधर भी बी सी वो भी आपके पास एक्स के इक्वल है, तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 98 सेंटीमीटर है, वो किसके इक्वल है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। जब आपका यानी कि जब वेरिएबल सेम होता है तो हम क्या करते हैं, उसका कोफिशिएंट जमा होता है, ठीक है। इधर इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, ठीक है। तो दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। अब तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड होगा, 98 सेंटीमीटर इधर आके डिवाइड होगा 2 से, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर, अब 2 से ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 4 2 8, इधर 18 हो जाएगा, 9 2 18, तो ये 49 आएगा, यानी आपके पास एक्स का आंसर आ गया 49 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने तो एक्स फाइंड करना था, तो एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। इधर मैं करता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसको एक्स स्क्वायर मैंने इधर लिख दिया और 49 को मैंने दूसरी तरफ लिख दिया। अब इस एक्स स्क्वायर से इस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, और इस 49 की अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, लेंथ आ गई आपकी इक्वल साइड्स की, ठीक है। सो लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज़ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास आता है आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल की, यानी कि जो लेंथ है ना एक्स, ये आपके पास 7 सेंटीमीटर आती है, ये एक्स ये भी 7 है और ये एक्स जो है ये भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है।